Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वन लाइनर करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हम मार्च, अप्रैल और मई मंथ के। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, क्वाइट यूजफुल रहेगा आप सभी के लिए, प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होने वाली है आपकी इस सबसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नेशनल न्यूज से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, इन्होंने 2 MOU साइन किए फॉर एस्टेब्लिशिंग डंग बेस्ड पावर प्लांट्स एंड फूड इरेडिएशन फैसिलिटी। डंग बेस्ड मतलब जो आपका वेस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए 2 पावर प्लांट स्टार्ट किए। फिर ऑपरेशन गंगा क्या था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक इवैक्यूएशन मिशन था यूक्रेन में। हम जानते हैं जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो जो यूक्रेन में इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस इंडिया लाने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया था उसको ऑपरेशन गंगा बोला गया था। और यहाँ पे एयर इंडिया का प्लेन यूज किया गया था। Then NLP, National Logistics Portal, will be integrated with Unified Logistics Interface Platform to make multi-modal logistics ecosystem. सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट की एक हाई लेवल टास्क फोर्स को टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। काफ़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। फिर MNRE, इन्होंने अप्रूव किया डेवलपमेंट ऑफ 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन अपर किन्नौर बाय SJVN, मार्क करेंगे। इसी के साथ साथ हम अडानी ग्रुप की बात करते हैं। इनके द्वारा एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि 660 मेगावाट ऑफ एनर्जी को जनरेट करेगा। और ये जो हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है ये आपकी विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, मतलब इनसे एनर्जी जनरेट करेगा। फिर हम बात करें इंडिया की पहली एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स कहाँ पे लॉन्च की गई थी? चेन्नई में लॉन्च की गई थी। तमिलनाडु चेन्नई की बात करें तो यहीं पे आपका 44th एडिशन ऑफ फाइड चेस ओलंपियाड हुआ था। फाइड की बात करें तो यहीं पे विश्वनाथ आनंद हमारे डेप्टी प्रेसिडेंट बने थे फाइड के, और यही पहले ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, जो कि 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने नान मुथावलन उलगाई वल्लम एलियाई तमिलगम, ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम थी जो कि स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई थी। और यहीं पे याद रखेंगे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? MK स्टालिन। इनके द्वारा एक ब्रेकफास्ट स्कीम भी लॉन्च की गई है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, ताकि प्री प्राइमरी स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पर उनको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जा सके। इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अ मिड डे मील स्कीम, ठीक है। फिर तमिलनाडु की अगर हम बात करें, याद रखेंगे दिल्ली मॉडल के बेस पे ही यहाँ पे कुछ स्कूल्स भी अभी लॉन्च करे गए थे।
फिर असम गवर्नमेंट, असम में कौन सा फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है? अंबुबाची फेस्टिवल। असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया एंटायर स्टेट एज द डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अप टू 6 मंथ्स। फिर अगर मैं जोरहट की बात करूं, जोरहट में पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट सेटअप किया गया था जोरहट असम में। ठीक है, किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हेरात फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अडानी ग्रीन को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला फॉर सेटिंग अप 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखें ये अडानी ग्रुप ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश को। गूगल एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने भी पार्टनर किया टू ट्रेन 100 इंडियन स्टार्टअप्स टू बिल्ड हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्लीकेशंस एंड गेम्स अंडर एप स्केल अकेडमी। ये भी मार्क करेंगे। फिर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मॉनसून्स प्रोजेक्ट ऑफिस, काफी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मॉनसून्स प्रोजेक्ट ऑफिस कहां पे लॉन्च किया गया? IITM पुणे में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की, कहां पे लॉन्च की गई थी? किस स्टेट के द्वारा? राजस्थान के द्वारा, और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया। इसी के साथ याद रखेंगे अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान वो स्टेट है जो कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। यही वो स्टेट है जिसने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी के टारगेट को अचीव किया। ठीक है, और यहीं पे केमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी भी लॉन्च की गई। अगर मैं राजस्थान की और बात करूं, अगर देखा जाए तो राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क्स हैं? कियोलाडियो नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क है जो कि आपके राजस्थान में है। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है, रणथंबोर नेशनल पार्क भी यहीं पर आपका। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, तेलंगाना गवर्नमेंट और तेलंगाना स्टेट हैज टॉप्ड द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द करंट प्राइसेस। चलो ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं पूछता हूँ, एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी नीति आयोग के द्वारा जिसमें बताया गया था कि इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट स्पेंडर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया सबसे कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अमाउंट स्पेंड करता है। लेकिन फिर इसके बाद एक पॉलिसी आई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, उसको अपनाने वाली स्टेट कौन सी बनी थी? कर्नाटका। और यही क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्मेट में कैसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि बेस्ट है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट? वो भी आपकी कर्नाटका ही रहेगी। अगर पूछा जाए टेक्नोलॉजी हब 2.0 कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ये आपका तेलंगाना हैदराबाद में लॉन्च किया था। रीजन क्या था? ताकि एक इकोसिस्टम बूस्ट मिल सके स्टार्टअप इकोसिस्टम को, और यहाँ पे कुछ 2000 से ज्यादा स्टार्टअप को इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। फिर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर ये कहां पर है? ये आपका मुंबई में है। किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक, चलिए फिर सेंटर ने अप्रूव कर दिया मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 फॉर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, इन्होंने कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस कॉमर्स एंड कल्चरल हब खोला। कहां पर? मुंबई में। इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट की बात करें जिसका नाम है हॉक जाइंट, ये कहां पे अराइव करता है? जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र में। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, इन्होंने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया ऑफ वर्थ 11,420 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज। गूगल की बात करें तो इन्होंने प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया इंडिया में, और अभी इन्होंने ये क्रेडिट सिस्टम भी लॉन्च किया है कि गूगल क्रेडिट्स होंगे वो आपके, वो क्या है कि जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर रिव्यूज डाल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और वही क्रेडिट्स, वो गूगल प्ले क्रेडिट्स आप यूज कर पाएंगे किसी भी इन ऐप परचेज में, ताकि वहां पे आपको ऑफर मिल सके और उन पॉइंट्स को आप वहां पे रिडीम कर सके। दो काफी कंट्रीज में ये अवेलेबल होगा, लेकिन स्टिल इंडिया में इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया ऑन अ लार्ज स्केल। बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश की बात करें, इन्होंने 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए वर्थ $292 मिलियन विद ADB फॉर फ्लड मैनेजमेंट। और यहीं पे याद रखेंगे, मैंने अभी बताया अडानी ग्रीन एनर्जी या फिर अडानी ग्रीन बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। फिर हम बात करते हैं नाइट फ्रैंक की 16th द वेल्थ रिपोर्ट 2022 की। ये यहां पर इंडिया की क्या रैंक रही? 3rd इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर पॉपुलेशन। मतलब इस रिपोर्ट में, जब वेल्थ रिपोर्ट में बताया जाता है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, बिलियनियर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो अमीर लोग रहते हैं वो रहते हैं यूएस में, उसके बाद चाइना आ जाता है, और फिर आ जाता है 3rd नंबर पे इंडिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स। और इंडिया में भी अगर पूछा जाए तो मुंबई में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, बिलियनियर्स।
इंडिया एंड नेपाल, इनके बीच में अभी एक एमओयू साइन किया गया ऑन द सप्लाई ऑफ यूरिया एंड डीएपी अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। एक चीज और इस पे ध्यान देंगे, जब इंडिया और ये साइन किया गया था, ये रीजन क्या था इसका साइन करने का, क्योंकि तभी रशिया एंड यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी और रशिया एंड यूक्रेन दो चीजों का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है, एक तो व्हीट का, ठीक है, जिससे आपने देखा होगा कि फूड इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई थी, और दूसरा आ जाता है आपके फर्टिलाइजर्स का। काफ़ी फर्टिलाइजर्स ऐसी चीज़ है जो कि आपके प्लांट्स को, आपके क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे देखा था कि एक शॉर्टेज देखने को मिली थी, और इसी रीज़न की वजह से एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और नेपाल के बीच में, एमओयू साइन करके फॉर द सप्लाई ऑफ यूरिया एंड डीएपी। इवन अगर आपने याद हो कि व्हीट के टाइम पे पहले था कि कोई भी व्हीट एक्सपोर्ट कर सकता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी व्हीट की पूरी दुनिया से, लेकिन बाद में एक गवर्नमेंट के द्वारा ही एक रूल लाया गया कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर दूसरी कंट्रीज को व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एक्सपोर्ट करेगी जहां पे नेसेसरी होगा। नेक्स्ट, स्विस एयरलाइंस की बात करें, ये वो पहला एयरलाइन बन गया इन द वर्ल्ड टू यूज द सोलर एविएशन पूल, मार्क दिस। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की। इंडिया की क्या रैंक रही यहाँ पे, 120, और फिनलैंड की फर्स्ट पोजीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली की बात करें तो 5.2 हेल्ड इन द हाइब्रिड फॉर्म, कहाँ पे, नायरोबी कीनिया, और नायरोबी कीनिया में ही किसका हेडक्वार्टर होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का। अगर कुछ हेडक्वार्टर्स देखें जैसे यूएनईपी का भी हमने देखा नायरोबी कीनिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहाँ पर होता है, न्यूयॉर्क में, और यहीं पे किसका होता है, यूनाइटेड नेशंस का भी। फिर यूनेस्को की बात करें तो कहाँ पे हेडक्वार्टर होता है इसका, पेरिस, फ्रांस में। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO हो गया, इसके बाद बता दो हेडक्वार्टर आपका IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर बताओ, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी हेडक्वार्टर बताओ। 2 मिनट सोचो और फिर नीचे लिख के रखो, देन वी विल आंसर। तो क्या रहेगा, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन DC में। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, बहुत इजी आंसर है, ये भी आपका स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन कहां पर, जरा बताओ कहां पर है स्विट्जरलैंड में, ये भी जिनेवा में ही है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, WHO का भी यहीं पर है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं 2022 के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की, जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। इट वाज फोकस्ड ऑन 5G एंड इकोनॉमिक रिकवरी। अगर 5G की बात करें तो आपने देखा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5G को लॉन्च किया गया। सबसे ज़्यादा जो पहली, या फिर देखा जाए तो पहली कंट्री, वो पहली ऑपरेटर कंपनी कौन सी बनी जिन्होंने 5G को लॉन्च किया, वो है एयरटेल। सबसे ज़्यादा बिडिंग स्पेक्ट्रम को, 5G स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती हैं उसको बाय करने के लिए जो सबसे ज़्यादा बिड देखने को मिली, कुछ 88,000 करोड़ रुपीज़ की, वो किसके द्वारा देखने को मिली थी, रिलायंस जियो के द्वारा देखने को मिली थी। अडानी ग्रुप ने भी यहाँ पे काफ़ी पैसा लगाया टू बाय दिस स्पेक्ट्रम्स, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लाया गया। ग्रे लिस्ट क्या होता है कि वो लिस्ट जो कि टेरर फाइनेंस करती है, उन कंट्री को इस लिस्ट में डाला जाता है। और FATF के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन रहेंगे, T राजा कुमार, और ये पहले सिंगापुरियन है जिनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया टू द प्रेसिडेंट ऑफ FATF। नेक्स्ट, जर्मनी होस्ट करेगा वर्चुअल मीटिंग ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की। एक चीज और, अगर याद हो, फीफा ने AIFF को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था, इन पे बैन लगा दिया था ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अब वापस से इनके सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया गया है, और जो अंडर 17 का वीमेंस वर्ल्ड कप था वो भी अब कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर याद रखेंगे इसमें। NSO जो आपकी GDP का डाटा रिलीज करता है, इंडिया ने NSO के द्वारा जो इंडिया की GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई फॉर 21-22 टू बी 8.9%। देखा, ध्यान रखना ये चीज़ ना आपकी चेंज होती है, ये इवन अब चेंज हो गया काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट पहले प्रोजेक्ट की गई थी, अब उसको स्लैश करके काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं देखूं अभी का जो लेटेस्ट डाटा है, अगर वो मैं आपको बताऊं, SBI
एसबीआई ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है फॉर फिस्कल ईयर 23 वो है 6.8% की। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो प्रोजेक्ट की गई है वो है 6.5% की। सिटी ग्रुप के द्वारा जो प्रोजेक्ट की गई है 6.7%। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 6.8% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई। इंडिया रेटिंग्स के द्वारा 6.9, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 7% और आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 7% की फॉरकास्ट की गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है अभी तक का, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी अप्रूव किया गया ऑफ अप टू 20% इन एलआईसी अंडर ऑटोमेटिक रूट्स। और अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो कौन सी कंट्री से हमें सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, वो है सिंगापुर। गवर्नमेंट ने भी कलेक्ट किए 1.33 लाख करोड़ रुपीस एस जीएसटी ऑफ फरवरी 2022। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो प्रोजेक्ट बनसखी लॉन्च किया गया, कहां पर, ओडिशा में। ओडिशा की ही बात करें तो यहां पे मोबस सर्विस लॉन्च की गई थी। यहीं पे पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और यहीं पे पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को भी लॉन्च किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया एम्बिट फिनवेस्ट के साथ फॉर कोल लेंडिंग टू एमएसएमईज। छोटे एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया। ट्रीविट्रॉन हेल्थ केयर, इन्होंने अभी यूएस बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस फर्म कैनेडी कंपनी को एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल क्लाउड एंड फ्लिपकार्ट की। देखो क्लाउड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको बादल मत समझना। क्लाउड एक फैसिलिटी होती है कि आपको जब भी जितनी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लो आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पे एकदम लोड ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा यूजर्स आ जाते हैं, तो उस लोड को टैकल करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, हम आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। और जस्ट क्लाउड सिर्फ गूगल का नहीं है, अमेजॉन वेब सर्विस भी यही काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी यही काम करता है, जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी यही होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है, आईबीएम का अपना है, तो काफी सारी अपनी अपनी लॉन्च करते हैं, लेकिन दीज आर द टॉप मोस्ट कंपनी जिन्होंने मोस्ट मार्केट को कैप्चर करा हुआ है। तो ये बेसिकली काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया, कभी भी ज्यादा रिक्वायरमेंट आ जाती है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स डेवलप की जाती हैं, और जब भी किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट आती है, जैसे मान लीजिए अगर एकदम ज्यादा यूजर्स आ गए, जैसे मैंने बोला, तो आपको उस यूजर को कैटर करने के लिए जो पर्टिकुलर हार्डवेयर की डिवाइस चाहिए होंगी, जो वर्चुअल मशीन चाहिए होंगी, जो सेटअप चाहिए होगा, वो यहाँ पे एज पर द नीड, एज पर द कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और जब उसकी जरूरत नहीं होगी वो ले लिया जाएगा। ठीक है, फिर क्लाउड, गूगल क्लाउड एंड फ्लिपकार्ट एंटर्ड इनटू अ मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आरबीआई ने रिलीज किया बी अवेयर, एक बुकलेट ऑन मॉडस ऑपरेंडी ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए लोन एक्सटेंड किए टू जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बैंक्स ब्रॉड ब्यूरो बीबीबी, इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीएसयू बैंक बोर्ड्स। फिर बात करें जेटा, इन्होंने पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ टू पावर नेक्स्ट जेन क्रेडिट प्रोसेसिंग ऑफ बैंक्स एंड फिनटेक्स। एक चीज और याद रखेंगे, यूरोप में अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आई है, यूरोप में यूपीआई के यूज को बढ़ाने के लिए एनपीसीआई ने अभी किसके साथ टाई अप किया है, वर्ल्ड लाइन के साथ इन्होंने टाई अप किया, याद रखेंगे इसको। ठीक है, यूरोप में भी यूपीआई का यूज बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया आईबीए के साथ टू कोलैबोरेट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। भारतीय एयरटेल, इन्होंने पार्टनर किया एक्सिस बैंक के साथ टू इशू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को। कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। नए पुलिस कमिश्नर मुंबई के कौन बने, संजय पांडे जी। भूषण पटवर्धन जी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ एनएएसी, जो कि है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल। वर्ल्ड बैंक इंडिया के हेड कौन रहेंगे, जुनैद कमल अहमद जी, इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस एट एमआईजीए। सिमरन गुप्ता, ये हेड करेंगे ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी एंड फिलेंथ्रोफी एफर्ट्स को इन इंडिया एंड साउथ एशिया। और ट्विटर को बाय करने की बात किसने की थी, इलॉन मस्क ने। कितने के लिए, $44 बिलियन के लिए। नेक्स्ट टीएस रामाकृष्णन, इनको अपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट अक्षय विधानी, अक्षय विधानी को अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ यशराज फिल्म्स। अश्नीर ग्रोवर, इन्होंने रिजाइन किया एज एमडी एंड डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ भारत पे। अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपग्रेड, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका। विद्या बालन, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस। सुनील अग्रवाल, इनको अपॉइंट किया गया सीएफओ, जो कि है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एलआईसी।
संजीव कपूर अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ जेट एयरवेज। अमन लेखी रिजाइंड एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, IISCR प्रोफेसर दीपक धर, इनको ये वो पहले इंडियन बने जिन्होंने जीता बोल्ट्जमैन मेडल को। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे प्रोफेसर दीपक धर। अन्नपूर्णा देवी प्रेजेंटेड द नेशनल ICT अवार्ड्स टू 49 टीचर्स अक्रॉस कंट्री। अन्नपूर्णा देवी के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इनको अवार्ड किया गया स्पेशल जूरी अवार्ड से फॉर गंगा रेजुवेशन। CTRLS वन द एसोचम अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। और यहीं पे कंट्रोल, अगर मैं कंप्यूटर्स के टर्म में बात करूं, ये Ctrl+S आपका सेव के लिए होता है कि फाइल सेव हो जाए। नेक्स्ट, साइंस से रिलेटेड बात करते हैं। अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया है। मुझे बताओ फिजिक्स की किस फील्ड के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया 2022 का? 3 लोगों को दिया गया, वो था क्वांटम एंटेंगलमेंट। ठीक है, क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए ये आपका नोबेल प्राइज फिजिक्स अवार्ड सम्मानित किया गया 3 लोगों को। ठीक, फिर आ जाते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। इन्होंने एक MOU साइन किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। ठीक है, चलो आपने सोच लिया होगा। अब बताओ नोबेल प्राइज फिजिक्स में किन 3 लोगों को दिया गया था? जल्दी बताओ। 3 लोगों का नाम हमने देख लिया, किन को मिला है, किस लिए? क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए इन्होंने वर्क किया, उस पर मिला। लेकिन 3 लोगों का नाम क्या है? एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटन जेलिंगर। ये 3 लोग आपको याद रखने हैं। IIT कानपुर की बात करें, इन्होंने डेवलप किया बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज। नासा लॉन्च करेगा नेक्स्ट जनरेशन GOES-T सैटेलाइट फॉर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्रैक द हजार्डस वेदर। JSW एनर्जी की बात करें, इन्होंने साइन किया एक पावर परचेज एग्रीमेंट विद हरियाणा पावर परचेज सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट सेट करेगा इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर रीजन इन हैदराबाद। मार्क दिस। और अभी हैदराबाद का क्या देखा? तेलंगाना हैदराबाद का टेक्नोलॉजी हब 2.0 यहां पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, इंडिया के सादिया तारिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता रशिया वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 8 मेडल सिक्योर किए एट द सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की बात करें, कहां पर होगा? वियतनाम में। डेनियल मेडेडिव, इनको रैंक किया गया एज द न्यू ATP वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर एंड ही ओवरथ्रू नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। फिर सौरभ चौधरी की बात करें, इन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, जो कि कैरियो में हुआ था। और ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता यहाँ पे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन 2022 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। मिथिलेश तिवारी, इन्होंने ऑथर की एक बुक जो है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, किसके द्वारा? कैप्टन AK मानेक के द्वारा इसको ऑथर किया गया। फिर नई बुक याद रखेंगे द मिलेनियल योगी, किसके द्वारा ऑथर की गई? दीपम चैटर्जी के द्वारा। राहुल गांधी ने लॉन्च किया तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी को जो है उंगलील ओरुवन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अमिताभा कुमार, इन्होंने ऑथर किया एक बुक टाइटल द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये किसकी है? उषा उत्तुप जी की। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। जनौषधि दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? जनौषधि दिवस ये पूरा वीक है, 1 से 7 मार्च ऑब्जर्व करते हैं। फिर 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, थीम रहेगी रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। पहला जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 2 मार्च को 46 सिविल अकाउंट्स डे मार्क करेंगे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, थीम क्या रहेगी? रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि पिछले 50 सालों में ह्यूमंस ने अराउंड 70% ऑफ द वाइल्ड लाइफ को खत्म कर दिया है। मतलब 1970 के बाद से हमने काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर दिया है। 3 मार्च से को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे, थीम रहेगी टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। और 3 मार्च को ही वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम मैनी बर्थ डिफेक्ट्स वन वॉइस। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल न्यूज ही। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कौशल्या मैत्रित्व योजना, ये मार्क करेंगे। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, कहां पर? थूथुकुडी में।
प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल किया छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेच्यू, कहां पर? पुणे में। और यहीं पे अगर मैं बात करूं लॉर्ड बुद्धा का सिटिंग स्टैच्यू कहां पर है? वो है बोध गया में, बिहार में। नेक्स्ट, इंडिया के लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा की बात करें, ये कहाँ है? बोध गया में। अभी बताया, सिटिंग स्टैचू भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया वीमेन एट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड 5 लाख जॉब्स टू वीमेन। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की बात करें, इन्होंने प्रेजेंट किया 1.77 लाख करोड़ रुपीज फॉर द बजट फॉर फिस्कल ईयर 22 और फिजिकल ईयर 23, दैट इज फॉर 22 to 23। और इन्होंने अनाउंस किया सुषमा स्वराज अवार्ड्स को फॉर वीमेंस। ये याद रखेंगे, सुषमा स्वराज अवार्ड्स। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ई अधिगम। ये ई अधिगम क्या है? ये स्कीम थी ताकि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th क्लास के, उनको प्रोवाइड की जा सके टैबलेट्स। फिर यहीं पे आ जाते हैं चारा बिजाई योजना, फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी हरियाणा की है। यहीं पे IMT खरखौदा में आप याद रखेंगे मारुति सुजुकी का प्लांट बनाया जा रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट्स इन इंडिया। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने एक MOU साइन किया IIT रुड़की के साथ फॉर BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। आंध्र प्रदेश की बात करें, इन्होंने अपना फर्स्ट रैंक रिटेन किया इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के लिए। इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया? मानेसर, हरियाणा में। कैबिनेट अप्रूव करेगा सेटिंग अप ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट जामनगर, गुजरात। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जामनगर, गुजरात में। किसकी मदद से बनाया जा रहा है? WHO की मदद से। पुडुचेरी की बात करें, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अच्छा, गुजरात के बारे में 2-3 चीजें और याद रखेंगे कि जो आर्टिफिशियल डायमंड्स की प्रोडक्शन थी, जो कि पहले मुंबई में होती थी, अब उसको गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, फिर यहीं पे देखेंगे इन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया है, जिसकी मदद से अब फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में एक MOU साइन हुआ ताकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं इंडियन रेलवेज। यह फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इंडिया रेलवेज फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ कमीशन किया गया था? आसनसोल डिवीजन में ऑफ ईस्टर्न रेलवेज में। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात करें, ये वर्ल्ड का पहला लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया टू रिसीव द BIS सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी विल बी सेटअप इन पुणे, महाराष्ट्र। ओडिशा टॉप्ड इन फुल इम्यूनाइजेशन विद 90.5% कवरेज अंडर मिशन इंद्रधनुष। काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे रेलटेल की रैंक रहेगी 124। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया माई EV पोर्टल फॉर परचेजिंग, रजिस्टरिंग एंड ऑटोज। यहीं पे दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो 2 रोबोट्स को फायर फाइटिंग टीम में ऐड किया गया था। यहीं पर आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए एक म्यूजियम भी है। यहीं पर आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर खादी। और यहीं पे अगर हम बात करें तो 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था। यहीं पर आप बात करें तो लार्जेस्ट ड्रोन मेला हुआ था, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और अगर मैं बात करूं तो पहला ड्रोन मेला ये कहां पे हुआ था? पहला ड्रोन मेला या पहला ड्रोन फेस्टिवल याद रखेंगे ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। फिर बात करें इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम, कहां पर लॉन्च किया गया? बेंगलोर में। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर रहेगा? ये गुरुग्राम, हरियाणा में रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंफॉर्मेशन जरूर याद रखना कि इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे बनने जा रहा है? गुरुग्राम, हरियाणा में बनने जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं। IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने रशियन एज वेल एज बेलारूशियन एथलीट्स को पार्ट लेने से मना कर दिया था, बैन कर दिया था इन द बीजिंग 2022 विंटर पैरालंपिक्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें 1.4 बिलियन इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया टू यूक्रेन। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इनके बीच में एक MOU साइन हुआ टू बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में था ना, ये BBIN नेटवर्क था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। लेकिन अभी क्या है, भूटान ने अपनी बाहर इसको सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस रह गया है, तो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल आगे इसको
प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और इनका मानना है कि अगर कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो उस कनेक्टिविटी से क्या होगा, जो ट्रेड होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा बिटवीन दीज कंट्रीज़। इंडिया और सिंगापुर की बात करें तो इन्होंने एक MOU साइन किया ऑन कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। वीडेम्स डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वीडेम के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में, 93rd। टॉप किसने किया था, स्वीडन ने टॉप किया था। कैटलिन नोवैक वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी हंगरी की। क्वेश्चन आएगा पहली फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की कौन बनी, कैटलिन नोवैक। नेक्स्ट, इंडिया का पहला फर्स्ट एवर GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कश्मीर कारपेट्स कहां से फ्लैग ऑफ किया गया, जर्मनी से। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और यहीं पे आ जाता है मिथिलिया मखना, ये कौन सी जगह का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया था, ये है बिहार का। फिर इंडिया कनाडा इनके द्वारा रीलॉन्च किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया एमर्ज एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन 2017-21 एज पर द सिप्री रिपोर्ट। और कनाडा की अभी एक रिपोर्ट हो रही जिसमें इन्होंने जो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं, मिनिमम वर्किंग आवर्स होते थे किसी भी पार्ट टाइम जॉब के लिए, उसको कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ लेबर। इसीलिए इन्होंने कि कोई भी वहां पे अब पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो वो उनके जो मिनिमम आवर्स होते थे वो हटा दिया, वो कितने भी आवर काम कर सकते हैं। फिर इंडिया एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड्स टॉप 5 क्लब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम और इनकी रैंक रहेगी 5वीं। अडानी ग्रुप की बात करें, इन्होंने साइन की एक डील फॉर 2 पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका में। इंडिया ने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को अप्रूव किया फॉर श्रीलंका टू हेल्प पे फॉर क्रूशियल इंपोर्ट्स, जब वहां पे क्राइसिस चल रही थी इसलिए। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड देखते हैं। सेंटर अप्रूव द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना टिल फिस्कल ईयर 26 विद एन आउटले ऑफ 3,274 करोड़ रुपीज। याद रखेंगे क्या, कब तक एक्सटेंड कर दिया स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को, 2026 तक। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इन्होंने एक बजट लाया अपना 2022-23 के लिए, वो क्या था, 51,365 करोड़ रुपीस का। तेलंगाना गवर्नमेंट ने प्रपोज किया 2.56 लाख करोड़ रुपीस बजट फॉर 22-23। RBI ने UPI फीचर लॉन्च किया, UPI 123 पे एंड 24/7 हेल्पलाइन डिजी साथी। मतलब एक इन्होंने ये भी फैसिलिटी लॉन्च की है कि अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं 123 और उसके बेसिस पे आप अपनी UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। और एक बारी में जो मैक्सिमम पेमेंट कर पाएंगे आप वो है 5,000 रुपीज़ की, और कुछ 0.5% या फिर 0.5 रुपीज़ आपका यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। एक्सिस बैंक रोल्ड आउट अ हाउस वर्क और ये जो चार्जेस मैं बता रहा हूँ ना, ये आपकी ऑनलाइन पेमेंट से नहीं लगेंगे कि आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, ये तब लगेंगे जब आप मैसेजेस के थ्रू UPI कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक्सिस बैंक की बात करें, दे रोल्ड आउट हाउस वर्क, ये एक इनिशिएटिव है टू ब्रिंग द एजुकेटेड वीमेन टू वर्क फोर्स। क्रिसिल की बात करें, इन्होंने प्रोजेक्ट की इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फॉरकास्ट एट 7.8% फॉर फिस्कल ईयर 23, इसको हटा देंगे। और जो मैंने अभी जितनी सारी GDP आपकी ग्रोथ रेट बताई थी वो याद रखेंगे। कर्नाटका बैंक ने एक MOU साइन किया सेल्को सोलर लाइट के साथ। नेक्स्ट, T राजा कुमार, इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हम देख ही चुके हैं। अगर मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो 12वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, वो हैं गिलबर्ट वांगबो, और ये पहले अफ्रीकन बने टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। B चंद्रशेखर की बात करें, ही हैज टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स अकेडमी। मैरी कॉम अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुपिन लिमिटेड शक्तिज कैंपेन। Yoon Suk Yeol elected as South Korea's new president. Ashwani Bhatia appointed as a whole-time member of SEBI. Prabha Narasimhan appointed as the CEO of Colgate Palmolive India. Justice Vipin Shanghvi named as the acting Chief Justice of Delhi High Court. नेक्स्ट, N चंद्रशेखरन, ये कौन बने हैं, चेयरमैन एयर इंडिया के। प्रदीप रावत, इनको चार्ज दिया गया ऑफ इंडिया के न्यू एम्बेसडर टू चाइना, मार्क करेंगे। शुभम गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़, इनको अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई 11 सर्कल बाय 20 गेम्स 24/7। राजनाथ सिंह को अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, राजनाथ राजकुरत को, ठीक है। भगवंत मान, ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, 17वें चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के, ठीक। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी से। सेकेंड टर्म के लिए योगी आदित्यनाथ UP के चीफ मिनिस्टर बने। नेक्स्ट, रिजवाना हसन, कुछ अवार्ड्स देखते हैं। रिजवाना हसन विल गेट द US इंटरनेशनल वीमेन ऑफ कांग्रेस अवार्ड 2022 के लिए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो इनको नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए सम्मानित किया जाएगा।
छह इंडियन एयरपोर्ट्स इन्होंने एसीआई वर्ल्ड एएसक्यू अवार्ड्स को जीता फॉर 2021 फॉर बेस्ट एयरपोर्ट्स बाय साइज एंड रीजन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। श्रेयस अय्यर, अमीलिया कर, इनको डिक्लेयर किया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। फरवरी के लिए था तो भूल सकते हैं आप इसको, क्योंकि हर महीने के नए प्लेयर आते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट 75th बाफ्टा अवार्ड 2022 अनाउंस किए गए, जहां पे द पावर ऑफ द डॉग वन, ये जो मूवी का नाम है, इट वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एंड जोआना स्केलन वन द बेस्ट एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल, वेयर एज विल स्मिथ वन द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल। नेक्स्ट, अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो याद रखेंगे इनकी स्पीड्स किस में मेजर की जाती है, इन टर्म्स ऑफ फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड में। फिर यहीं पे याद रखेंगे परम गंगा पेटास्केल सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, आईआईटी रुड़की में। इसरो ऑर्गेनाइज करता है एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जिसका नाम है युविका, जहाँ पे 150 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन की बात करें, इन्होंने पार्टनर किया स्नैप इनकॉर्पोरेशन के साथ टू प्रमोट द एआर स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया आईआईएससी बेंगलोर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एमओयू साइन किया इन्होंने सेसमॉस के साथ टू वर्क टुगेदर इन द एरोस्पेस डोमेन। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज को ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यहीं पे आ जाता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से ही हम आज़ादी सेट को स्पेस में ले गए थे, लेकिन ये एक फेलियर मिशन रहा था। हम इस टेक्नोलॉजी को जरूर डेवलप करना चाहते हैं, द रीजन बीइंग कि इसकी मदद से हम स्मॉल सैटेलाइट दैट इज द साइज ऑफ अ शू बॉक्स, हम इसको स्पेस में भेज पाएंगे, और जल्द से जल्द जैसे महीने हफ्ते के इंटरवल्स पे हम सैटेलाइट्स को भेज पाएंगे। फिर ऑब्यूटरीज देखते हैं कुछ जिन लोगों का निधन हो गया। नोटेड राइटर एंड पद्मश्री अवार्डी बीना पानी मोहंटी जी, इनका निधन हो गया। ठीक है, वेटन कांग्रेस लीडर के शंकर नारायण जी, इनका भी निधन हो गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया माई किबाकी, इनका भी निधन हो गया। स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट एम विजयन, इनका निधन हो गया है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय जेडी रिम्बाई जी, इनका भी निधन हो गया। फॉर्मर इंडियन वीमेन हॉकी टीम कैप्टन एल्वेरा ब्रिटो, ये भी पास आउट कर चुकी हैं। फिल्म एंड टीवी एक्टर सलीम घोष, इनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कुछ, इसमें ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। जैसे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, रीड सो यू नेवर फील अलोन, ये आपकी थीम रहेगी 23 अप्रैल की। 23 अप्रैल को फिर जो इंपॉर्टेंट डे आ जाता है वो है यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे। 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 24 अप्रैल को। 25 को इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। 25 को ही वर्ल्ड मलेरिया डे जो है, हार्नेस थीम रहेगी जिसकी क्या, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। 24 अप्रैल को ही वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स ऑब्जर्व किया जाता है। 24 से 30 अप्रैल को WHO का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है जिसकी थीम रहेगी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट आ जाता है कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने फार्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को जीता। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने जीता। एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने ही जीता, याद रखेंगे। और ये किसके लिए ड्राइव करते हैं, रेड बुल के लिए। चार्ल्स लेस्लर वो भी रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। लुइस हैमिल्टन वो किसके लिए ड्राइव करते हैं, वो मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन। और इनको नाइटहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था अगर याद हो तो। नेक्स्ट एंड्रे रूबलव, इन्होंने डिफीट किया नोवैक जोकोविच को टू वन द सर्बिया ओपन टाइटल। इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने मैनरोका ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता जो कि मैनरोका स्पेन में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के कहाँ पर होंगे, हरियाणा में। टॉप किसने किया यहाँ पे, हरियाणा स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पूछूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कहाँ पे हुए थे, कर्नाटका में हुए थे, और यहाँ पे टॉप किसने किया था, जैन यूनिवर्सिटी ने। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते इन द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 जो कि टर्की में हुई थी। इंडिया ने फिनिश किया विद 17 मेडल्स इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए। नेक्स्ट अवार्ड्स देखते हैं फिर कुछ। सर डेविड एटनबर्ग, इनको अभी चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, यूएनईपी के। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया भी रिसेंटली, कि ये अपने देश में जब इन पे संकट आया तो ये अपने देश छोड़ के नहीं भागे और डटकर वहां पे अभी भी सामना कर रहे हैं। फिर आ जाता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NMDC, इन्होंने को कन्फर किया गया विद पब्लिक रिलेशन अवार्ड 2022 से बाय किसके द्वारा, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किशोर कुमार दास ऑफ बांग्लादेश वन द
यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड मार्क करेंगे। मेघालय's e-proposal system won the prestigious UN award ड्यूरिंग द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 के लिए। एक चीज और याद रखेंगे, ये किशोर कुमार दास के लिए इनका स्कूल है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ये बच्चों को पढ़ाते हैं और इसीलिए इनको यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट मैक्स वर्स्टेपन, एलिन थॉम्पसन हेरा, इनको नेम किया गया एज द लॉर्ड स्पोर्ट्समैन एंड द स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022। काफी इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए लॉर्ड स्पोर्ट्समैन कौन रहेंगे ऑफ द ईयर 2022 तो मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, और पूछा जाए तो लॉर्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 तो एलिना थॉम्पसन। नेक्स्ट सुमन के बेरी, ये वाइस चेयरमैन बनी नीति आयोग की। विशाखा मोल्य जी, इनको अपॉइंट किया गया नया सीईओ ऑफ द आदित्य बिरला कैपिटल। एपी अब्दुल्ला कुट्टी, इनको चेयरपर्सन बनाया गया हज कमेटी ऑफ इंडिया का। अश्विन यार्डी, इनको को चेयर बनाया गया ऑफ यूनिसेफ के युवा बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। कृष्णन रामानुजम अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। ब्रूस दे ब्रॉयज, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। एम चंद्रशेखरन, इनको नेम किया गया एज द चेयरमैन ऑफ टाटा डिजिटल। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज देखें। यूनेस्को नेम्ड गुडलजरा एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए। ग्वाडलजरा को वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया 2022 के लिए यूनेस्को के द्वारा। भीम यूपीआई को बिकेम ऑपरेशनल कहां पे, नियोपे टर्मिनल्स में और एट द इन द यूएई, और यहीं पे मैंने भी बताया यूपीआई का भी यूज कहां पे इनिशिएट किया गया है, यूरोप में, जहां पे एनपीसीआई ने टाई अप किया वर्ल्ड लाइन के साथ। देन रॉबर्ट गोलोब, ये प्राइम मिनिस्टर बने स्लोवेनिया के। इंडिया पार्टिसिपेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एज द पब्लिक पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के लिए। अगर मैं बात कर रहा हूं पीयूष गोयल जी की, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लेड किया कहां पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो कि डेवोस में हुई थी, और यहीं पे याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। रीजन बिंग की यहाँ पे इंडियन मैंगोज की वेराइटीज को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने के लिए। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें, ही हैज बीन रिइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। राघव चड्ढा, राधिका गुप्ता हैज अमंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स 2022। काफी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लास ऑफ यंग लीडर्स की बात करें, इस लिस्ट में कौन दो इंडियन रहेंगे, राघव चड्ढा एंड राधिका गुप्ता। सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जो कि आपकी थी ट्रेंड इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 की रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया कि इंडिया 2017 से लेकर 2021 के बीच में इंडिया मिलिट्री स्पेंड थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और इसमें टॉप किया गया था यूएसए ने। फिर आ जाते हैं नेशनल यूज के बारे में। इवन अभी अगर इसके बारे में देखें हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में, इंडिया को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है मेक इन इंडिया से। क्यों? क्योंकि अब हम जो बात करते हैं वो क्या है कि इंडिया जो भी डिफेंस प्रोडक्ट्स, जो भी इक्विपमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करता था, अब इंडिया ने सोचा कि हम बाहर से क्यों इंपोर्ट करें, हम उनको इंडिया में ही बनाते हैं। तो इसी वजह से इंडिया के डिफेंस सेक्टर में भी हमें एक बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, कर्नाटका लॉन्च कर रहा है सांस कैंपेन को। ये सांस कैंपेन क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया। काफी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज मिनिस्ट्री, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। लोकल लेवल पे, अर्बन पे तो हम फॉलो करते हैं, रूरल लेवल पे भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करें, इसलिए ये एक पैक्ट साइन किया गया। नीति आयोग की बात करें, इन्होंने एक ड्राफ्ट पैट्री स्वैपिंग पॉलिसी को रिलीज किया। नीति आयोग ने ही एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रिलीज किया विद यूनिसेफ ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन। प्रसार भारती, इन्होंने एक एमओयू साइन किया पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ अर्जेंटीना के साथ। तमिलनाडु टू ऑब्जर्व माइनॉरिटीज राइट्स एवरी ईयर ऑन 18th of December। काफी इंपॉर्टेंट। और इंडिया होस्ट करेगा 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 में। कहां पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि अभी हमने बात की थी, कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। पल्ली विलेज, ये इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? पल्ली विलेज। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल फायर सर्विस डे। लर्न फायर सेफ्टी, इंक्रीज द ईयर प्रोडक्टिविटी 14 अप्रैल को। सेव द एलिफेंट 16 अप्रैल को। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को। थीम क्या रहेगी? लिफ्ट योर वॉइस। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, थीम रहेगी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे और 20 अप्रैल को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे।
नेक्स्ट स्पोर्ट्स फिर देखते हैं। तमिलनाडु ने जीता मेंस टाइटल एट द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड पेसर हमीश बेनेट अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अनवेल किया लोगो ऑफ द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। स्टेफनोस स्टिप्सी वन द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स। फिर सज्जन प्रकाश की बात करें, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई एट डेनिश ओपन स्विमिंग। हरियाणा की बात करें, इन्होंने 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीता। इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश वन द 40th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल। सुनील कुमार, अर्जुन हलाकुर्की एंड नीरज दे वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट आ जाता है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम इज सिलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। इंडसइंड बैंक की बात करें, इन्होंने जीता ग्लोबल क्लाइंट मॉडल बैंक अवार्ड को फॉर एंटरप्राइज पेमेंट हब इनिशिएटिव। AIMA इनको ऑनर किया गया सुजीत सरकार को। AIMA इन्होंने ऑनर किया सुजीत सरकार को विद डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से। विवेक लाल सेलेक्टेड फॉर द 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि छठे एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए किनको सम्मानित किया गया? विवेक लाल। क्यों? क्योंकि अब एंटरप्रेन्योर का आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की जा रही है, इसलिए एंटरप्रेन्योर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है। बबीता सिंह हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए, ये भी याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। कमलेश नीलकंठ व्यास इनको रीअपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर 1 ईयर। रॉबिन उथप्पा अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटकास ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। सौरव गांगुली इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर द लॉर्ड्स ईस्टर्न इंडियन मार्केट। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया इंडिया का 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मार्क करेंगे। देन विक्रम देवदत्त अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया एयर इंडिया एसेट होल्डिंग। बिमल कोठारी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। सत्या एस वरन इनको अपॉइंट किया गया विप्रो का कंट्री हेड ऑफ इंडिया। शांति सेठी अपॉइंटेड एज द कमला हैरिस डिफेंस एडवाइजर, और ये भी इंडियन ओरिजिन है, ठीक। और कमला हैरिस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। जसलीन कोहली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ डिजिट इंश्योरेंस, जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट, इंडिया गॉट इलेक्टेड टू द 4th UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडी, जिसको इकोसॉक बोला जाता है। 20वां इंडिया फ्रांस ज्वाइंट स्टाफ टॉक्स कहां पे हुई? पेरिस में। 4th एडिशन ऑफ US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कहां पे हुई थी? वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक की बात करें, इन्होंने ग्लोबल ग्रोथ को स्लैश कर दिया फ्रॉम 4.1% टू 3.2%, और अब तो जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 1% के करीब आ गई है, तो ये भी पुरानी न्यूज हो चुकी है। इंडिया ने साइन किया एक MOU फिनलैंड के साथ टू इस्टेब्लिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, और इसी फील्ड में क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए आपको नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स में दिया गया था 3 लोगों को। इंडिया ने साइन किए 7 MOUs विद मालदीव अंडर इंडिया ग्रांट एसोसिएशन स्कीम टू इंप्लीमेंट द हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे बात करते हैं बिलिटी इलेक्ट्रिक सेटअप करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट, कहां पर? तेलंगाना में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी की बात करें, इन्होंने एक MOU साइन किया नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी के साथ। सेबी इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया इट्स एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, जो कि किसके द्वारा हेड की जाएगी? सुनील वाजपेयी जी के द्वारा। तो ये याद रखेंगे कि ये एडवाइजरी कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी। देन राजस्थान वो पहली स्टेट बन गई टू इंस्टॉल द L रूट सर्वर। नेक्स्ट, शिवामोगा एयरपोर्ट जो कि कर्नाटका में है, इसको नेम किया जाएगा आफ्टर BS येडियुरप्पा, ठीक। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे होगी? मुंबई में। त्रिपुरा ने एक MOU साइन किया नेक्सी CSC के साथ टू सेटअप द इंटरनेशनल डाटा सेंटर। नेक्स्ट, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख एट शिंकुला पास। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक स्कीम लाता है, वो था टू मार्क द 4th एनिवर्सरी। जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया जन निगरानी, मार्क करेंगे। ये एक एप्लीकेशन है टू हेल्प द पीपल लॉन्च कंप्लेंट्स ऑनलाइन कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के लिए। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम कहां पे इनॉग्रेट किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। फिर SC सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉन्स्टिट्यूट की एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जो कि हेड की जाएगी किन के द्वारा? इंपॉर्टेंट चंद्रा प्रकाश गोयल जी के द्वारा।
Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for WHO Global Center for Traditional Medicines. काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है फिर कुछ नेशनल न्यूज। प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहां पर? भुज में। पीएम मोदी अनवेल्ड 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान एट मोरबी, गुजरात। गवर्नमेंट सरपास इट्स फिस्कल ईयर 2022 एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट एंड 96,000 करोड़ रुपीज वाज अलोकेटेड फॉर इट। फिर नीति आयोग ने लॉन्च किया नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम को। इंडिया का पहला इंटरनेट रेडियो फॉर विजुअली चैलेंज रेडियो अक्ष चैलेंज पीपल के लिए लॉन्च किया गया, जिसका नाम था रेडियो अक्ष। और कहाँ पे लॉन्च किया गया इसको? नागपुर में। पुडुचेरी की बात करें, फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल आईसी पौंडी ऑर्गेनाइज किया गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड बाय 12.3% ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 2011 से लेकर 2019 के बीच में देखें तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया में वो रिड्यूस्ड बाय 12.3%। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, ये वन लाइनर से ये आपकी पार्ट 1 था वीडियो का। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी ये, और आई होप आपको इस सेशन से काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। अगर सीखने को मिली तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या नई चीज़ सीखने को मिली। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो डू कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।